वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आगामी जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है बिहार के, जिसमें कि आपको 66 बीपीएससी पीटी है, उसके बाद बीएसएससी इंटर मेंस 13 दिसंबर 2020 को, बिहार एसआई मेंस 29 नवंबर 2020 को और एनटीपीसी 15 दिसंबर के बाद से शुरू होने वाले हैं। तो इन चारों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंडियन ज्योग्राफी और करंट के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के साथ इस सेट को लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। आज के सेट का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के, वो सारे के सारे या यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर स्टेट पीसीएस या फिर अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से ये आपको क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस सेट में कितने स्कोर किए हैं। तो चलिए, आज की सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक आदि यानी कि प्रिमिटिव जनजाति कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, गोंड, जाड़वा, जुआंग या लेप्चा। आप लोग वीडियो को पॉज करके 1-2 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त ले लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जारवा। देखिए, यदि आप लूसेंट को फॉलो करते हैं तो उसके आधार पे इसका उत्तर गोंड होता है, लूसेंट में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वाले लूसेंट में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इस सेट में आपको जारवा दिया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप 2010 वाले यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को देखिएगा, उसके मेंस के क्वेश्चन को, तो 2010 में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया था जारवा। ठीक है ना, तो इसी आधार पर इसका यहाँ पे जारवा दिया जा रहा है। हालांकि आप लूसेंट को फॉलो कीजिएगा तो वहाँ पे आपको गोंड दिया जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 2, गंगा नदी उदाहरण है, यानी कि अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से गंगा नदी किसका उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अकर्मवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा आपको पूर्व की तरफ बढ़ती है। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में आपको द्वीप दिया गया है और 2 में आपको उसकी अवस्थिति दी गई है। तो देख लीजिए, वेनथ, यशोधर, तो क्या हो जाएगा, ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। पिरमर, पिरमर कहाँ हो जाएगा, तो खंभात की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद है दधरका, ये हो जाएगा आपको अरब सागर का तट। और द्वीप, द्वीप की अवस्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको काठियावाड़ तट। तो इस आधार पर आप इसको इत्मीनान से मिला कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलानी शिखर या फिर सेडल पीक जो होता है वो कहाँ अवस्थित है। ये 4 का प्रश्न हो गया। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, सेडल पीक की अवस्थिति बता रही है। ऑप्शन देख लीजिए, ए बोल रहा है कि आपको बृहत निकोबार, 2 बोल रहा है कि आपको मध्य निकोबार, सी बोल रहा है आपको लघु निकोबार या फिर डी बोल रहा है आपको उत्तरी निकोबार। तो 4 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, इतना सोच लीजिए। तो सेडल पीक है वो आपको डी उत्तरी निकोबार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसको बोला जाता है, प्राचीनतम, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम। तो रत्नाकर किसको कहा जाता था, इस तरह से आप लोग इसका ऑप्शन सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी या फिर आपको स्टेट पीसीएस या अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में। प्रश्न संख्या 6, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद क्यों है। ऑप्शन देख लीजिए, ए, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर नदी से निकली हुई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, बी, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, या डी, उपयुक्त सभी। इत्मीनान से सोच लीजिए क्यों जो है धनबाद आपका सबसे घना वसा जिला है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, खनन उद्योग तथा विकास का जो है यहाँ पर औद्योगिकरण, इस कारण से वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाया जाता है आपको धनबाद में। प्रश्न संख्या 7, मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार जो है किसका भाग है। ऑप्शन देख लीजिए, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का या फिर सतपुरा पर्वत का। तो इस प्रश्न में आपको बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये प्रायद्वीपीय है या फिर पूर्वी घाट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय का पठार जो है आपको प्रायद्वीपीय खंड का एक उदाहरण है। 8, निम्नलिखित में से किस तरह से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, मतलब किस सतह से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार काफ़ी एग्जामिनेशन पूछा चुका है। मुंबई, चेन्नई, कोचीन यानी में से कोई नहीं, तो चेन्नई से नापा जाता है भारत का औसत समुद्री तल। 9, हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, हिमालय यानी कि जो ट्रांस हिमालय और भारत में जो नेपाल में है उसके पिघलने की गति जो है हिमनद की क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, ये ए प्लस बी दोनों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक है। आपको पता है ना, हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो 12मासी होती है। उसके पीछे रीजन यही है कि उसके पिघलने की दर जो है बहुत ही तीव्र होती है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए,
पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल ये बात तो सही है, ऑप्शन 20 का सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। डी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी की घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस आधार पे जो ये प्रश्न संख्या 10 है, इसका जो असत्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये होगा, ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ी, ऑप्शन देख लीजिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से नहीं है घिरा हुआ। बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सब ये हैं आपको पटकाई पहाड़ी के अंतर्गत। 12, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिमी हिमालय जो हो जाएगा वन से समृद्ध है। 13, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में? ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय, ठीक है ना, इसको बृहद हिमालय बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय। ये आपको लघु हिमालय की बात की जा रही है, उसकी अवस्थिति। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4, 6, 7 या 5। तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। सॉरी, 14 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। बी, नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। डी, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल व मणिपुर। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 16 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन की बात की जा रही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तर, बी, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 16 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है। अरुणाचल, सिक्किम, केरल या जम्मू एवं कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो निम्नलिखित है उसमें से आपको सिक्किम में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है। ऊंचाई, ऑप्शन ए बोल रहा है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बी, उनकी समुद्र से दूरी, सी, शिमला में बर्फबारी या डी, A+B। तो देखिए, अमृतसर और शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है लगभग, फिर भी उनके तापमान में अंतर का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यानी कि 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्यतः वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब कि घटती हुई क्रम। तो देख लीजिए, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, और आपको कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली और पटना, इनमें आपको देखना है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा आपको ऑब्वियसली अरब सागर के नज़दीक है, तो कोच्चि में, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना और दिल्ली। तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल डाल विकास का प्रमाणित चिन्ह क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ए, बड़े पैमाने पर डालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वास पुराना हो। उसके बाद बी बोल रहा है कि गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि शैल स्तर पर जल की निकासी हो सके। सी बोल रहा है कि मौसम नदियों से जल का तटबंधीकरण जिससे जलाशयों के तंत्र की स्थापना हो। और डी बोल रहा है कि मृदाबंध, भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण के उपक्रम ताकि मृदा की जो है आपको मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंत बोरवेल जल का पुनः मतलब जो भौम जल का पुनः पूर्ण हो सके। तो देखिए, ये बात कर रहा है अर्ध शुष्क की, ठीक है ना। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात किया जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ पे जल डाल विकास का क्या प्रमाणित चिन्ह है। तो उसका यही होगा आपको ऑप्शन सी, कि मौसमी नदियों, जो मौसमी नदियाँ होती हैं वहाँ का जल के तटबंधीकरण और करके उनके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, यही वहाँ पे जल डाल विकास केंद्र है अर्ध शुष्क क्षेत्रों के। प्रश्न संख्या 21 यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार या गुजरात। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आपको ओडिशा में आती है। प्रश्न संख्या 22 बोला है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कच्छाड़ी मिट्टी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कछाड़ी मिट्टी। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता जो होता है सबसे कम होता है, काली, दोमट, बलुई या मटियारी। तो सबसे जल धारण क्षमता कम होता है आपको बलुई मिट्टी का। प्रश्न संख्या 24, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी, ऑप्शन देख लीजिए, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा नंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति। इतना सोच लीजिए, हरित क्रांति का एग्जैक्ट जो है उसका संबंध क्या है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है ना, इसी को बढ़ाकर आपको जो बृहद पैमाने पर उत्पादकता को बढ़ाई गई थी हरित क्रांति में। 26, एगमार्का क्या है? ऑप्शन ए, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, सी, बी, कृषकों की एक सहकारी समिति, सी, अंडों की एक विनियमित मंडी या डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। इसी को बोला जाता है एगमार्का बोला जाता है। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में ऑप्शन देख लीजिए, जेनोपिका का चावल, भारतीय चावल, एमरा गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति की शुरुआत हुआ मैक्सिको से हुआ और इसका जो मेन शुरू वाला जो प्रजाति था वो मैक्सिकन गेहूं ही था। 28, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, कपास से, लहसुन से, अंगूर से या प्याज से। तो गुलाबी का संबंध हो जाएगा प्याज से। गुलाबी में 2-3 और जो है प्याज के अलावा उन सबको सम्मिलित रूप से किया गया है गुलाबी क्रांति में। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं, ऑप्शन देख लीजिए, भिंडी, गाजर, मूली या मटर। इतना सोच लीजिए। तो देख लीजिए, भिंडी आपको रबी फसल नहीं है, ये गर्मा फसल के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि ये जो है अप्रैल मई में बोया जाता है और आपको जो जून और जुलाई तक इसका पूरा का पूरा एक चक्र होता है भिंडी का। 30, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा, उसके बाद निम्न ताप और निम्न वर्षा। इतना सोच लीजिए। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। आपको जब गेहूं की फसल होती है वहाँ पे तापमान आपको कम होना चाहिए, इनके अंतर्गत होना चाहिए और 1-2 वर्षा भी वहाँ पे ज़रूरत होता है गेहूं को, क्योंकि गेहूं को आपको 102 पानी की आवश्यकता होती है। 31, राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? मक्का की, धान की, ज्वार की, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या उत्तर होगा इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज 3077 है ये गेहूं की एक प्रजाति है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है कितना? 20 सेंटीमीटर से अधिक, 30 सेंटीमीटर से अधिक, 60 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो भारतवर्ष में चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 33, झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? झूमिंग कृषि की बात की जा रही है, खेती की बात की जा रही है। 33 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि जंगल काटकर जो है आपको जंगल काटकर सूखते कुछ करना, मतलब उसको जंगल काटकर उसको सुखा देना, फिर वहाँ पर खेती या कुछ करना, सिंचाई, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग या सूखी घास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूमिंग का मतलब होता है जंगल काटकर वहाँ पे कुछ करना, खेती, इन तरह के कार्यों को करना। 34, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा पेट्रो रसायन की बात की जा रही है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक केमिकल्स है। 35, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1965, 1971, 1974 या 1956। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 36, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग या चाय उद्योग? इत्मीनान से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र सबसे प्राचीनतम है, ठीक है ना, जबकि चीनी तो 1904 या 5 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई थी। 37, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, उसके बाद क्या है, प्रबंधन अकादमी अवस्थित है कहाँ पर? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली या लखनऊ? इतना से सोचिए। यहाँ पे कृषि अनुसंधान और प्रबंधन, अनुसंधान का उसके प्रबंधन की बात की जा रही है, ये स्थित है आपको हैदराबाद में। 38, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सोच लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या भोपाल। वैसे भी आपको इसमें इत्मीनान से सोचना है कि हीरा की सबसे ज़्यादा कारोबार कहाँ पर होता है, तो सूरत में होता है, गुजरात में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए,
16 जून 1853, 16 मई 1853, 16 अप्रैल 1853 या 16 जुलाई 1853। तो आसान सवाल और बहुत बार पूछा जा चुका है, 16 अप्रैल 1853। 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला, चेन्नई, पारादीप या मुंबई? तो चेन्नई आपको प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है। अब यहाँ से देखिए 41 से 50 तक आपको करंट मिलेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा कार्य योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SBI क्रेडिट कार्ड योजना, CHDFC क्रेडिट कार्ड योजना या DRBI क्रेडिट कार्ड योजना? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए किसान क्रेडिट योजना। ये अब जो है भारत सरकार के द्वारा डेयरी किसानों के लिए भी जारी किया गया है। 42, हाल ही में जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर किस देश की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? भारत, अमेरिका, चीन या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अमेरिका, और ये पहले अश्वेत थे इसीलिए काफ़ी फेमस था। 43, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? 43 का ऑप्शन देख लीजिए, सिंगापुर, अमेरिका, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड? तो प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान जो है मिला है आपको सिंगापुर को मिला है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 44, हाल ही में किस राज्य ने SAUNI योजना शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इत्मीनान से आप लोग सोचिए पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है नदी जोड़ो परियोजना जो है, जो वहाँ के कुछ नदियों को आपस में जोड़ने की शुरुआत की गई है। तो ये SAUNI योजना जो है गुजरात में चालू किया गया है। देखिए इसका कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा है सामने में। 45, हाल ही में भारत ने किस देश में होने वाले विक्ट्री डे परेड में सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी भेजेगा? ये एक्चुअली भेज चुका है, ये जून जुलाई की बात थी। ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस या चीन? तो रूस में जो आयोजित हुआ था विक्ट्री डे परेड, उसी में भारत ने अपने तीनों सेना की टुकड़ियों को भेजा था। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी टॉप 100 कंपनियों की सूची में कितने भारतीय कंपनी शामिल थे? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही भारतीय कंपनी शामिल थे। 47, हाल ही में भारत जो है किसका गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है? UNHC, WHO, G7 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए UNHC। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में जून 20 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने राज्यों में गरीबी कल्याण योजना शुरू करेंगे? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 6 राज्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 राज्य, और ये योजना की शुरुआत कर दिए हैं। 49, हाल ही में किस राज्य में 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया? मणिपुर, मिजोरम, असम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में जो है 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया था। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज या फिर अहमदाबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो इस प्रकार आज आपने 50 प्रश्नों का बेहतरीन सेट देखा जो कि आपको भारत के भूगोल और करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज के सेट में आपको कितना स्कोर आया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आज के सेट का PDF पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम AM सिंह फॉर्नेस है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।